चलो। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जो ट्रिपल सी कॉमर्स कोचिंग सेंटर आपका हार्दिक एवं अभिनंदन एवं स्वागत करता है। तो गाइस, आपने देखा ये आया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। काफी इंटरेस्टेड चैप्टर होगा और सभी चैप्टरों से मजेदार चैप्टर भी होगा। तो गाइस, इसमें जो हम जब पढ़ेंगे तो आपको ये थियोरिटिकल इस क्वेश्चन में आता है, MCQ भी आता है और डिफरेंस भी आता है। और गाइस, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जर्नल एंट्री का भी लेखा किया जाता है, जो कि जर्नल एंट्री एग्जाम में भी आता है कि सजदारी के विघटन करने पर कौन कौन सी जर्नल एंट्री तैयार किया जाता है। तो इसमें जर्नल एंट्री का भी काफी महत्व होगा। तो गाइस, जब हम जर्नल एंट्री थ्योरेटिकल बोलने के बाद, डिफिनेशन बोलने के बाद आपके सामने हम लेकर के आएंगे, जर्नल एंट्री का भी लेखा करेंगे, जो कि जर्नल एंट्री आप रीड और रिमेंबर दोनों कर लेंगे और काफी ही बेहतरीन हो जाएगा जब हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट होता है। तो गाइस, चलते हैं डिफिनेशन की तरफ। जो आप देखेंगे, एक फर्म के सभी साझेदारों के संबंधों में होने वाले किसी भी परिवर्तन को साझेदारी का विघटन कहा जाता है। जी हाँ, आपने दूसरा डिफिनेशन जब आप देखेंगे गाइस, तो आपके सामने वह पारस्परिक संबंध किसी वजह से टूट जाए उसको साझेदारी का विघटन कहा जाता है। पारस्परिक संबंध का मतलब होता है गाइस कि बहुत दिनों से रिलेशनशिप बना हुआ था और किसी वजह से टूट जाए। किसी वजह से कैसे टूट सकता है? हो सकता है गाइस कि एक साझेदार दूसरे साझेदार से विश्वास खो दे, और हो सकता है कि एक साझेदार की मृत्यु हो जाए, या हो सकता है कि रिटायरमेंट कर ले, या हो सकता है कि बिजनेस में रुचि न ले। तो इन सारी कारणों से वह पारस्परिक संबंध टूट जाता है, उसको ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। तो गाइस, ध्यान देंगे, तो इस प्रकार जब एक नए साझेदार का फर्म में प्रवेश होता है, या एक जो होता है उसमें परिवर्तन लेता है, या एडमिशन लेता है, या अवकाश ग्रहण करता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो गाइस फर्म का रिक्वेजिशन होता है, यानी कि फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। उन सभी परिस्थितियों में जिनमें साझेदारी का पुनर्गठन होता है, उनमें साझेदारी का विघटन होता है। जी हाँ, जो इन सारी परिस्थितियों में परिस्थिति क्या हो सकता है कि एक साझेदार की अवकाश ग्रहण हो सकता है परिस्थिति कि साझेदार की मृत्यु हो सकता है परिस्थिति कि साझेदार का एडमिशन हो सकता है। तो इस सारी कंडीशन में आपका साझेदारी का विघटन हो सकता है। जी हाँ, जैसे किसी साझेदार की अवकाश ग्रहण अथवा मरने पर शेष साझेदार फर्म के व्यवसाय से चालू रहते हैं। हाँ बिल्कुल, आप ध्यान देंगे कि अगर व्यवसाय में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदार का कोई प्रवेश होता है गाइस, या रिटायरमेंट होता है, या मृत्यु हो जाती है, तो इसमें बिजनेस जो होता है पूर्ण रूप से चलते रहता है, चालू रहता है। लेकिन हाँ, जब फर्म के विघटन जब होता है तो व्यवसाय पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। सभी साझेदारों के फर्म में, आपको हम बता रहे हैं कि सभी साझेदारों के फर्म में संबंध में विच्छेद हो जाता है। जब फर्म का विघटन होता है तो सभी पार्टनर्स अलग अलग रास्ते की तरफ चले जाते हैं, उनमें कोई संबंध नहीं रह जाता है, वो विच्छेद हो जाता है, यानी अलग अलग पार्टनरशिप हो जाते हैं। सभी साझेदारी के मत साझेदारी की समाप्ति हो जाती है, वहां कोई पार्टनर्स अब रहा नहीं जाता है। यानी कि सभी लोग, अब जब समाप्ति हो जाती है तो फर्म के विघटन पर संपत्तियों को, अब जब सभी लोग अब जाने की बारी आ जाती है, अब वहां कोई टाइम देगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। तो जब सभी पार्टनर्स अलग अलग जब हो जाते हैं तो सभी फर्म के जितने भी संपत्ति होते हैं उसको बेचा जाता है और दायित्वों का भुगतान किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि जब फर्म की विघटन होती है तो सभी संपत्तियों को बेचा जाता है और दायित्वों का भुगतान किया जाता है कि दायित्व क्रेडिटर्स किसकी कितनी है, लोन कितना है, और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, सभी पेमेंट करना होता है। आप डायरेक्टली नहीं भाग सकते हैं। कंडीशन ये हो सकते हैं किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, मृत्यु होने पर, दिवालिया होने पर, तो इन सारी कारण साझेदारी का विघटन हो सकता है। फर्म के विघटन में आपको फिर से हम बतला रहे हैं कि फर्म के विघटन में बिजनेस पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। साझेदारी के विघटन में जब होता है, पार्टनरशिप ऑफ डिसोल्यूशन जब होता है, तो साझेदार बिजनेस चलते रहता है, बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ता है, बिजनेस को सुचारू रूप से चलता रहता है। तो गाइज, आपको हम बतला रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज करना होगा, क्या क्या चीज बनाना होगा, लेखांकन क्या क्या चीज करना होगा। साझेदारी के विघटन पर हम उस पर बात करते हैं। जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है गाइज, तो फर्म की पुस्तकों बंद की जाती है और इसमें निम्नलिखित लेखे करने पड़ती हैं। तो कौन कौन सी लेखे करने पड़ती है? तो फर्म के बही में अवकाश के लेखे के जर्नल लेखे तैयार करना होता है। सबसे पहला मेरा काम होगा कि जब
इसके लिए जर्नल एंट्री तैयार करना होता है। गाइस दूसरे का हम आपको बतला रहे हैं कि इसमें एक विशेष अकाउंट तैयार किया जाता है जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं, वसूली खाता इसमें बनाना होता है। और गाइस दूसरा का तीसरा अकाउंट जो हमको इसमें तैयार करना होगा, पार्टनरशिप का लोन अकाउंट। जी हाँ, साझेदारी का लोन अकाउंट तैयार करना होता है। साझेदारी के पूंजी खाते भी इसमें तैयार करना है। और गाइस सबसे बड़ी बात है कि इसमें कैश या बैंक अकाउंट भी तैयार करना पड़ता है। जी हाँ, कैश या बैंक अकाउंट भी तैयार करना पड़ता है। तो अब ध्यान देंगे आप, तो अब रही बात कि अब आपको हम बतला रहे हैं कि इसमें साझेदारी का विघटन जो है, आपको साझेदारी का विघटन को आप छोटी या मामूली क्रिया नहीं समझेंगे, छोटी या मामूली क्रिया आप नहीं समझेंगे, बल्कि ये लंबी प्रक्रिया होती है जो कि सभी संपत्तियों को बेची जाती है, सभी दायित्वों को भुगतान की जाती है। और इसमें एक विशेष अकाउंट का सहारा लिया जाता है, जिस अकाउंट को हम कहते हैं वसूली खाता। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, वसूली खाते से हमको लाभ हानि की गणना की जाती है। और लाभ हानि जैसे ही निकलता है गाइस, तो उनके अनुपातिक रेशियो में, यानी पार्टनर्स का जो अनुपातिक रेशियो होता है, उस रेशियो में बांट करके उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। और हस्तांतरित करने के बाद उनकी पूंजी खाते तैयार कर लिया जाता है और लास्ट में एक कैश या बैंक अकाउंट तैयार किया जाता है। तो गाइस इसके लिए हमको निम्न जर्नल लेखे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जर्नल एंट्री जब हमारा कंप्लीट होता है तो एग्जाम में आता है कि साझेदारी के विघटन तैयार करने के समय कौन कौन से जर्नल एंट्री बनाने पड़ते हैं। तो आपको टोटल जर्नल एंट्री लिखना पड़ जाएगा। और काफी ही ये जर्नल एंट्री जब हमारा रीड रहता है, रिमेंबर रहता है, तो हमारी क्वेश्चन बनाने में काफी ही आसानी हो जाती है। तो गाइस दोनों मेथड से हम लिखेंगे, इसमें हिंदी में भी लिखेंगे और आपको इंग्लिश मीडियम में भी लिखेंगे, लैंग्वेज मीडियम भी होगा, इंग्लिश होगा, जो कि आपको दोनों तरह से आपको रीड कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे, तो आपकी क्वेश्चन बनाने में काफी सहूलत पड़ती है। तो गाइस देखेंगे पहला जो मेरा जो हो जाएगा यहाँ पर, पहला आप जर्नल एंट्री देखेंगे, आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं। तो पहला जर्नल एंट्री में आपका हो जाएगा कैश या बैंक। यहाँ देखेंगे थोड़ा सा पेन का जो साइज है हम बढ़ाएंगे, इसको इरेज कर ले रहे हैं। गाइस ध्यान देंगे, कैश या बैंक, पहले हिंदी में हम लिखेंगे गाइस, कैश या बैंक बनावटी संपत्ति को छोड़ करके, यानी कि ये कैश और बैंक जो है ये हमेशा चेंजिंग रहता है। बनावटी संपत्ति को छोड़ करके, संपत्ति को छोड़कर वसूली खाते में हस्तांतरित करने पर गाइस ध्यान देंगे आप, जिस तरह से हम जर्नल एंट्री को लिखेंगे आपको क्वेश्चन बनाने में लाइनिंग बाय लाइनिंग काफी आसान हो जाएगी। हस्तांतरित करने पर तो इसकी जर्नल एंट्री होती है ध्यान देंगे आप, इसकी जर्नल एंट्री गाइस हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट को हम यहाँ गाइस डेबिट कर लेंगे और टू में हो जाएगी, पूरे सन्ड्री एसेट्स को लाएंगे। यानी सन्ड्री एसेट्स में हम लिख सकते हैं आप लैंड एंड बिल्डिंग टू प्लांट एंड मशीन टू
टू लिखेंगे गाइज, प्लांट एंड मशीन, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू गुडविल, ईटीसी बहुत सारे आपको हो सकते हैं जर्नल एंट्री में। और गाइस यहाँ ध्यान देंगे आप, बीइंग नरेशन लिख लेंगे और ये नरेशन ही लैंग्वेज इंग्लिश वाले बच्चों का हेडिंग हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे हम बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू realization account at book value। जी हाँ, इतना आप डाल लेंगे, at book value हम यहाँ गाइस लिख लेंगे। दूसरा मेरा एंट्री होगा आपके सामने, जरूर आप इसको उतारेंगे और रीड करेंगे। दूसरा एंट्री होगा बाहरी दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने पर, जिसको हस्तांतरित का इंग्लिश होता है ट्रांसफर, करने पर जो गाइस आप ध्यान देंगे इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। आप अच्छे ढंग से आप इसको उतारेंगे। ऑल लायबिलिटीज को डेबिट, यानी यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिटर्स को हम यहाँ क्या कर लेंगे डेबिट, जो यहाँ डेबिट हो जाएगा। गाइस आप ध्यान देंगे, यानी बीपी अकाउंट को हम यहाँ क्या कर लेंगे डेबिट। यहाँ लोन को यहाँ हम कर लेंगे डेबिट। ध्यान देंगे आप, यहाँ बैंक लोन को डेबिट। और गाइस ध्यान देंगे ऑल लायबिलिटीज को डेबिट करना है। यहाँ प्रोविजन को भी प्रोविजन यहाँ हम डेबिट करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो सकता है। और गाइस आप ध्यान देंगे यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ हम डेबिट कर लेंगे। और गाइस यहाँ लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन जो मेरा दूसरा एंट्री होगा। और इसका लैंग्वेज इंग्लिश में अगर हेडिंग डालना होगा, इस जो ऊपर में लिखेंगे बी सॉन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एट, यहाँ पर भी लिख लेंगे हम बुक वैल्यू, यहाँ गाइस डाल लेंगे हम। तीसरा एंट्री जो हम आपके सामने होगा गाइस, जिस तरह से हम एंट्री लिख रहे हैं आपको उसी तरह क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। संपत्ति बेचने पर संपत्ति को बेचने पर हमारी एंट्री हो जाएगी। इसको अगर हम लिखेंगे संपत्ति बेचने का, तो गाइस ध्यान देंगे आप कैश या बैंक अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट कर लेंगे।
आप जितना हम एंट्री लिख रहे हैं गाइस, आपको ये जरूरत पड़ेगी। कैसे बैंक ऑन डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बी। गाइस ध्यान देंगे, यही आपका हेडिंग हो जाएगी यहाँ पर संपत्ति बेचने का। कैश रिसीव्ड एसेट सोल्ड, एसेट्स सोल्ड यहाँ हो जाएगा, जो आपकी नरेशन भी हो जाएगी। 4 नंबर पे एंट्री हमको हम बनाएंगे गाइस, ध्यान देंगे। यानी 4 नंबर होगा किसी सरदार द्वारा, किसी सरदार द्वारा संपत्ति अपने ऊपर ले लेने पर, अपने ऊपर लेने पर। तो गाइस ध्यान देंगे, अगर संपत्ति अपने ऊपर लेगा, यहाँ लिखते हैं हम पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर लेंगे। और गाइस 2 में हो जाएगा रियलाइजेशन बी। यहाँ हम नारेशन बना लेंगे और नारेशन ही इसकी हेडिंग हो जाएगी, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। तो यहाँ आप लिखेंगे नारेशन में भी एसेट्स, इंग्लिश वाले बच्चे के लिए टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। तो गाइस ध्यान देंगे, ये आपकी होगी। पांच नंबर पर आप ध्यान देंगे, 5 नंबर पर गाइस आपकी एंट्री बनेगी किसी सरदार द्वारा दायित्व अपने ऊपर ले लेने पर। ये दायित्व होगी, लायबिलिटीज हो गई। और जो इसके ऊपर जो बनाए हैं गाइस, वो आपको बना है एसेट टेकन करने का, ये लायबिलिटीज टेकन करने का अपने ऊपर ले लेने पर। तो गाइस इसकी एंट्री बनेगी, आप ध्यान देंगे। यानी इसकी एंट्री अगर हमको बनाना हो तो इसकी एंट्री बन जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट को हम गाइस यहाँ डेबिट करेंगे, यानी लिखेंगे रियलाइजेशन और गाइस 2 में लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। काफी आसान एंट्री है, थोड़ा सा एक नजर हमको देखना होगा और हमारी एंट्री जो है याद हो जाएगी। कुछ एंट्री जो है पिछले चैप्टर पर डिपेंड है। बी यहाँ गाइस हम लिखेंगे, हमारी हो जाएगी लायबिलिटीज टेकन, क्योंकि लायबिलिटीज टेकन हो रहा है, टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। कैपिटल सी लिखा जाएगा यहाँ पर। और गाइस ध्यान देंगे, यहाँ हमारी अगली एंट्री 6 नंबर को होगी बाहरी दायित्वों को
बाहरी दायित्वों को भुगतान करने पर, यानी कि लायबिलिटीज पेमेंट करने का एंट्री यहाँ होगा। गाइस ध्यान देंगे आप, तो इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और गाइस 2 में हो जाएगा कैश या बैंक, लिख लेंगे हम। बीइंग अगर नरेशन बनाना हो गाइस तो इसी के लिए आपका हेडिंग हो जाएगा। यहाँ जो हेडिंग में लिखना हो इसके जगह पर इंग्लिश में तो लिखेंगे लायबिलिटीज पेड ऑफ, यहाँ लिख लेंगे गैस। अगला एंट्री होगा समापन पर व्यय होने पर, 7 नंबर, समापन पर व्यय होने पर गैस इसका इंग्लिश में होगा डिफ्लेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ। आप ध्यान देंगे इसकी एंट्री अगर बनाना हो तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट कर लेंगे। और गाइस 2 में हो जाएगा कैश या बैंक, हम यहाँ लिखेंगे और नरेशन में डाल देंगे बी। गाइस ध्यान देंगे आप, और डिस्टिलेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ, हम यहाँ लिख लेंगे गाइस इसकी नरेशन। अगला एंट्री 8 नंबर पर गाइस अगर हमको डालना हो 8 नंबर पर तो फॉर प्रॉफिट के लिए एंट्री बनाएंगे। फॉर प्रॉफिट के लिए यानी लाभ का लेखा करने पर, लाभ का लेखा करने पर और ध्यान देंगे आप, तो प्रॉफिट का एंट्री हम लोग कई बार बना चुके हैं। जो रिवैल्यूएशन के जगह पर रियलाइजेशन यहाँ हो जाएगा। रियलाइजेशन को हम यहाँ पर गाइस डेबिट कर देंगे। और गाइस ध्यान देंगे यहाँ हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, और गाइस यहाँ नरेशन मेरा बन जाएगा बी प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गाइस ये हो गया नरेशन। अगला एंट्री बनाएंगे 9 नंबर पर, तो हमारा बन जाएगा फॉर लॉस का, जो कि हानि का लेखा करने पर। इनकी एंट्री बनेगी, जो आप ध्यान देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर देंगे।
और गाइस 2 में हो जाएगा रियलाइजेशन नरेशन। अगर बनाना हो गाइस तो ध्यान देंगे आप, क्योंकि ये लॉस है तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो गाइस ये रहा आपकी 9 नंबर का एंट्री। 10 नंबर का अगर गाइस आपको बढ़ाना हो तो लिखेंगे अगर यानी बैलेंस शीट में अगर चिट्ठा का दायित्व भाग में यानी लायबिलिटी साइड में आप देखे होंगे रिजर्व रहता है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं संचिति या संचिति कोष। संचिति कोष या गाइस आप ध्यान देंगे यानी कि इसके साइड में रहता है लाभ, लाभ हानि, यानी कि ये सब रहता है प्रीवियस ईयर का। अगर आर्थिक चिट्ठा के दायित्व तो भाग में लाभ हानि हो तो और इनके पूंजी के अनुपात में बांट करके इनके अनुपात में बांट करके इनके अनुपात में बांट कर इनके पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर अब ये जो रहता है ओल्ड रेशियो को बांटा जाता है और पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर या गाइस ध्यान देंगे आपकी इसकी जो होता है आप जानवे करते हैं कि प्रीवियस ईयर का है, तो गाइस यहाँ देखेंगे रिजर्व या रिजर्व फंड को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे डेबिट, और गाइस यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को हम यहाँ क्या कर लेंगे डेबिट, क्योंकि प्रीवियस ईयर का है। और गाइस आप जानते हैं कि ये पार्टनर्स क्या हो जाएंगे क्रेडिट। ये कई बार इसकी एंट्री आप बनाए होंगे यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और गाइस इनकी एंट्री बन जाए नरेशन, अगर इसकी हेडिंग डालना हो इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप लिखेंगे प्रीवियस ईयर रिजर्व या रिजर्व फंड ऑब्लिक PL यानी प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल यहाँ लिख लेंगे गैस। अब रही बात हमारी नंबरिंग चल रही है 10, 11 नंबर पर हमारी एंट्री बनेगी गैस, ध्यान देंगे। यानी अगर आर्थिक चिट्ठा का
आर्थिक चिट्ठा का अगर आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति भाग में यानी एसेट साइड संपत्ति भाग में लाभ हानि दिया हो, आपको पता है कि लाभ हानि दिया रहता है तो ये लॉस होता है, एसेट साइड में हो तो लाभ हानि दिया हो तो उनके अनुपात में बांटकर यानी साझेदार के अनुपात में बांटकर, जो अनुपात में डिसीजन लिए थे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे, तो उनके अनुपात में बांटकर पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर तो गाइस ध्यान देंगे, आपके यहाँ जर्नल एंट्री हो जाएगी, ध्यान देंगे आप। तो ये मेरी लॉस होता है, एसेट साइड होता है, तो पार्टनर्स को यहाँ हम डेबिट करते हैं, पार्टनर्स, इसको इरेज कर लेते हैं, सही से नहीं लिखा है, पार्टनर्स, कैपिटल्स को हम यहाँ पर डेबिट कर लेंगे क्योंकि पार्टनर्स डेबिट होते हैं लॉस में। और गाइस ध्यान देंगे 2 में लिखेंगे प्रीवियस ईयर यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो गाइस ध्यान देंगे यहाँ लिखेंगे नरेशन बी लॉस ट्रांसफर टू, यहाँ लिखेंगे प्रीवियस ईयर लॉस ट्रांसफर टू realization account to partners capitals, ध्यान देंगे ये हो गया आपका नरेशन जो 10 नंबर का होगा। 11 पर गाइस ध्यान देंगे, हमारी 11 नंबर होगी साझेदार का ऋण का भुगतान करने पर, साझेदार ऋण का भुगतान करने पर हमारी एंट्री होगी गाइस, ध्यान देंगे आप, पार्टनर्स यहाँ हम लिखेंगे लोन अकाउंट को गाइस यहाँ हम डेबिट कर लेंगे। 2 में लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट। नरेशन गाइस अगर बनाना हो इसका, यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स लोन पेड आउट, सभी नरेशन आपका हेडिंग बन जाएगा लैंग्वेज इंग्लिश वाले बच्चे का। 12 में लिखेंगे गाइस, यहाँ लिखेंगे हम यानी किसी साझेदार द्वारा
किसी सरकार द्वारा बाकी या बकाया राशि लाने पर तो गाइस ध्यान देंगे आप हो कैश या बैंक ऑन डेबिट कैश या बैंक ऑन को हम डेबिट कर लेंगे और गाइस 2 में लिखेंगे पार्टनर्स। तो आप ध्यान देंगे आपका लास्ट एंट्री चल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नरेशन जो हो जाएगा बी अमाउंट बराउड बाई यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो गाइस लास्ट एंट्री आपके सामने होगा जो 13 लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट एंट्री आप जो ध्यान देंगे तो गाइस साझेदार का अंतिम भुगतान करने पर साझेदार का अंतिम भुगतान करने पर आपका एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और गैस 2 में लिखेंगे हम कैश या बैंक अकाउंट। तो आपके सामने लास्ट एंट्री समाप्त होने वाला है और यहीं से एंडिंग होगा बिंग नरेशन। गाइस ध्यान देंगे आप जो होगा फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर्स तो गाइज आपने देखा ये पूरा आपकी एंट्री आपके साथ आ गए जो कि आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो पूरा एंट्री की जरूरत पड़ेगी और जब ये बनाएंगे तो आपको काफी समझ में आएगा। और गाइज इतने मेहनत करने के बाद अब जब लाइक और कमेंट करते हैं तो काफी आप लोग हमारी हौसलों को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगले थ्योरी के साथ और अगले क्वेश्चन के साथ जो जिसमें क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।